के सामने चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा था, जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं और आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार-बार इधर-उधर देख रही थी, जैसे वो किसी डर से भागना चाहती हो। फिर वो धीरे-धीरे उठी। उसने अपना सामान लिया और चलने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो कुछ दूर जाकर थक कर बैठ गई और हांफते हुए कहने लगी, न जाने अगर कभी उस आदमी से मुलाकात हो जाए और अगर वो कुछ कह दे तो क्या मेरा मन भी बदल जाएगा। उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो नाम जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है, जिसकी बात सीधे दिल में उतर जाती है, जिसे एक बार सुन लेने के बाद भूलना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ी महिला की आंखों में डर था। उसने सोचा, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाती हूँ। उसके दिल की बेचैनी तब भी बाकी थी। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उनका नाम ही उसकी आत्मा में हलचल पैदा कर चुका था। क्या शक्ति है इस नाम में! अगर मिल जाए तो जीवन बदल देता है, और जो ना भी मिले तो भी दिल को कहीं गहराई में छू जाता है। उसी समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी महिला को देखकर रुक गए। वो समझ गए कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी और उसका सामान भी भारी लग रहा था। अतः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम और प्यार भरी आवाज में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? नबी जी की बात सुनकर बूढ़ी महिला चौंक उठी। कुछ पल उनकी तरफ देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक जादूगर आया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। बूढ़ी महिला की बात सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाया और शांत होकर उनकी हर बात ध्यान से सुनी। फिर बहुत शांत स्वर में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। नबी जी की बात सुनकर बूढ़ी महिला कुछ पल उनकी तरफ देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, कौन है ये युवक? आजकल कौन किसकी इतनी चिंता करता है? कुछ देर सोचकर बोली, बेटा, अगर तुम मेरा ये सामान सिर पर उठा दो तो मेरी बहुत मदद होगी। बूढ़ी की बात सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। सचमुच सामान बहुत भारी था। उन्होंने महसूस किया कि इस उम्र में ये अम्मा इसे उठाकर कहीं नहीं जा पाएंगी, इसलिए उन्होंने बहुत नरमी से कहा, अम्मा जान, आपका बोझ तो सचमुच भारी है और आप भी अब बूढ़ी हो गई हैं। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दूं? लेकिन बूढ़ी महिला एकदम आश्चर्यचकित हो गई। इतना सभ्य, इतना दयालु लड़का देखकर वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे और क्या मेहरबानी हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। बूढ़ी महिला थकी हुई थी, इसलिए हाँफ रही थी। चलते चलते उसने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अगर तुम बुद्धिमान हो तो ये शहर छोड़ दो। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आया है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है कि वो नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। बूढ़ी महिला की बात नबी जी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर सिर्फ शांति ही शांति थी। कुछ देर बाद महिला फिर बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन लेता है वो उसी का होकर रह जाता है। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस गए हैं। मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पूर्वज जैसे जीवन जिए हैं, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आकर गुमराह नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ बेटा, उससे दूर रहो। पूरे रास्ते भर वो बूढ़ी महिला इस युवक को सिर्फ एक ही बात समझाती रही,
लेकिन वो युवक कुछ नहीं बोला। अतः एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे। युवक ने धीरे धीरे वृद्धा का सामान नीचे रखा, इतनी सावधानी से जैसे उसे कोई कष्ट न हो, फिर चुपचाप लौटने लगा। तब वृद्धा महिला आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बेटा, एक बात तो बताओ कि तुम कौन हो? तुमने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ते ने मदद की थी। वृद्धा की बात सुनकर युवक हल्का मुस्कुराया और बोला, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। लेकिन वृद्धा जिद पर अड़ी रही। नहीं बाबा, मैं जानना चाहती हूँ। तुम इतने अच्छे, इतने सभ्य, इतने विनम्र हो, मुझे तुम्हारा नाम अवश्य जानना होगा। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत नरम स्वर में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गाली दे रही थीं, जिसे आप जादूगर, झूठा, उकसाने वाला कह रही थीं, मैं वही व्यक्ति हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ये सुनकर वृद्धा महिला जैसे स्तब्ध रह गई। होंठ कांपने लगे, आंखें बड़ी हो गईं और गला सूख गया और बोली, तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, सिर झुकाया और बोले, हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। नबी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वृद्धा जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने उन्हें अपमानित किया था, क्या क्या नहीं कहा था, और उस व्यक्ति ने एक भी जवाब दिए बिना, कोई शिकायत किए बिना सिर्फ उसका बोझ ढोया, हर बात चुपचाप सुनी। अतः वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते कांपते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक गई। अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गाली दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरी मदद की, मेरा बोझ ढोया। क्या मुझे ये नहीं समझना चाहिए था कि एक सच्चा महान व्यक्ति ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत नम्रता से बोले, अम्मा जान, आपने जो कहा आप तो जानती नहीं थीं। जो नहीं जानता उसे अगर धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वो अवश्य सत्य को पहचान सकता है। वृद्धा महिला का रोना थम नहीं रहा था। फिर गहरे दुख के साथ बोली, मुझे झूठ सिखाया गया था, अब मैं समझ गई हूं, तुम सत्यवादी हो, तुम न्यायपरायण हो, तुम अवश्य अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उसने कांपते स्वर में लेकिन पूर्ण विश्वास में कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। और फिर वो मुसलमान हो। जब तुम किसी को खुशी देते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून भर देता है। जो खुशी तुम दूसरों को दोगे वही खुशी बढ़कर तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आएगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। छोटी सी मदद भी अल्लाह के नजदीक बड़ी इबादत होती है। खुशियां बांटो, दुआएं लो, यही है एक सच्चे मोमिन का असली फॉलो हुस्न। करें।